हेलो लॉ एस्पिरेंट। क्लैट के लिस्ट आ रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही है, चिंताएं बढ़ती जा रही है। अब क्या। हाँ, तो अब ये करेंगे कि जो चला गया, अब हम सर्च करेंगे टीयर 1 टीयर 2 बचे हुए लॉ कॉलेज के एग्जाम के बारे में और उस एग्जाम की तैयारी करेंगे, जैसे एमएससीईटी, जैसे स्लैट, जैसे एलसैट, जैसे बिटसेट लॉ के एग्जाम, जैसे एनआईएमएस के एग्जाम्स, जैसे भारतीय विद्यापीठ के बच्चे हुए एग्जाम, कलिंगा, एलपीयू, क्रैश के एग्जाम्स। ये सारे एग्जाम्स अभी बाकी हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, फिल द फॉर्म और बी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। और मैं बताऊंगा कि इस एग्जाम को कैसे भरे और इनके फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो आइए हमारे पूरे वीडियो को देखिए और जानिए कि अब बच्चे हुए टीयर 1 और टीयर 2 लॉ कॉलेज के लिए हमें क्या करना है। हेलो लॉ एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू लॉ वीडियो। जैसा कि आपने देखा ही है कि आज थर्ड लिस्ट आ गई है और कटअप में कुछ ज्यादा चेंजिंग तो नहीं आ रही सेकंड लिस्ट से। बच्चे थोड़े परेशान हो रहे होंगे कि अब कौन सा लिस्ट में उनका नाम आएगा, तो परेशान मत हो और स्वामी विवेकानंद की बात को याद करो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और इस लक्ष्य की प्राप्ति हम कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि देखेंगे कि अभी इंडिया में टीयर 1 लॉ कॉलेजेस के कौन कौन से अच्छे एग्जाम्स बाकी हैं। उस एग्जाम को सर्च करना है, क्लैट के पैटर्न पे उन एग्जाम को फिर से प्रिपेयर करना है और एग्जाम्स को देना है। तो आइए बात करते हैं कुछ अच्छे रिप्यूटेड लॉ एग्जाम्स के बारे में जो अभी भी टीयर 1 टीयर 2 के कॉलेज के लिए बचे हुए हैं। तो इनकी लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है महाराष्ट्र सीईटी, यानी एमएससीईटी लॉ एडमिशन टेस्ट। महाराष्ट्र सीईटी से तो क्लियर हो गया महाराष्ट्र का एग्जाम है, यानी इनमें जो भी कॉलेजेस है वो सारे महाराष्ट्र के हैं। अब जब महाराष्ट्र की बात आ गई है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश की ही नहीं, एशिया की सबसे पुरानी लॉ कॉलेज जो स्टैब्लिश हुई थी वो मुंबई के अंदर ही हुई थी 1855 में, यानी उस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। अब इस कॉलेज का इतिहास जितना पुराना है उससे भी ज्यादा शानदार इसकी अलुमनाई लिस्ट है। देश के पहले लॉ मिनिस्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, देश के 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, देश के 5-6 सीजीआई जज जिनमें सबसे प्रमुख है हमारे सीजीआई यू ललित के साथ साथ 50 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज। इसके साथ अगर आप आगे शुरू करते तो नेपाल के 9वें सीजीआई जज सुरेश प्रसाद सिंह के साथ साथ देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर राम जेठमलानी और बजाज के मालिक राहुल बजाज भी इसी कॉलेज के प्रोडक्ट रहे। हमारे देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. अडवाणी भी इसी कॉलेज के प्रोडक्ट रह चुके हैं। अब आप इसके कॉलेज का तगादा लगा सकते हैं कि इस कॉलेज की जब अलुमनाई लिस्ट इतनी शानदार होगी तो इसके लॉयर्स जो भी हजारों की तादाद में देश की उन्नति में लगे हुए हैं, देश के कोने कोने में अच्छे से अच्छे लॉ फॉर्म को या अच्छे से अच्छे कोर्ट्स में अपने जजमेंट को सुना रहे हैं। तो इस कॉलेज के लिए आपको सिर्फ एमएससीईटी का फॉर्म भरना है। इस कॉलेज में बीबीए, एलएलबी और बीएलबी दोनों कोर्स अवेलेबल है। बात करें फीस की तो फीस एकदम बहुत कम है, मात्र 6,800 रुपए सालाना है। अब चूंकि फीस भी कम है, कॉलेज नंबर 1 पे भी आता है, तो आपको पढ़ाई भी नंबर 1 की तरह करनी होगी, यानी इसकी कटअप अप्रोक्स आउट ऑफ 150-125 तो रहेगा ही रहेगा। अगर अब इसी के पायलट में दूसरे कॉलेज की बात करें कि महाराष्ट्र सीईटी में और कौन अच्छे कॉलेज है, तो दूसरा नाम आता है आईएलएस पुणे, यानी इंडियन लॉ सोसाइटी पुणे, जिसकी स्टैब्लिश आजादी से पहले 1924 की है। अगर इस कॉलेज की अलुमनाई की आप बात करेंगे ना तो यशवंतराव चौहान, बिलासराव देशमुख, एस लिंगाली-गप्पा जैसे शानदार लीडर्स, सुशील कुमार शिंदे जैसे होम मिनिस्टर जो हमारे देश के बहुत अच्छे होम मिनिस्टर में से एक थे, इन्होंने यहाँ से पूरा पढ़ाई की है। अभी हमने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो टीयर 1 टीयर 2 में आते हैं एमएससीईटी के कॉलेजेस के बारे में हमने बात किया। अब चलते हैं कुछ प्राइवेट लॉ कॉलेज की तरफ। जब प्राइवेट लॉ कॉलेज के नाम आता है हमारे जुबान पे तो सबसे पहला ऐसा कॉलेज है जो आपको भी पता होगा, यानी सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1977 की है। इसके मेन कैंपस पुणे में है। सिम्बायोसिस इट स्टैंड फॉर देयर मैनेजमेंट कॉलेज। अगर आप बात करें मैनेजमेंट की तो सिम्बायोसिस के आज देश भर में 20 कॉलेज चल रहे हैं एमबीए के लिए सिर्फ। तो ये कॉलेज मैनेजमेंट के लिए काफी फेमस है। वैसे बच्चे जो कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, बीबीए एलएलबी करना चाहते हैं, उनके लिए एकदम राइट प्लेटफॉर्म है। अगर उन्हें फीस का कोई इशू नहीं है, अगर वो फीस पे कर सकते हैं 4.5 लाख पर एनम, तो आई कैन से श्योरली यू कैन चूज सिम्बायोसिस लॉ एग्जाम और आप आराम से यहाँ बीबीए एलएलबी करें। आपके फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है अच्छे अच्छे कंपनियों के हाथ में। अगर बात करें इसके पैटर्न की तो ये बिल्कुल क्लैट की तरह ही है, पर इसमें अंतर थोड़ा ये है कि इसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, यानी 60 क्वेश्चंस 1 घंटे में आपको सॉल्व करने हैं। लेकिन यही नहीं, इसके साथ साथ थोड़ा सा और चेंजिंग है। चेंजिंग क्या है कि स्लैट में यानी सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज के लिए रिटन के साथ साथ आपको एक पीआई एग्जाम भी देना है। स्लैट एग्जाम का 70% मार्क्स और पीआई का 30% मार्क्स, इन दोनों को कंबाइन करके आपका रिजल्ट तैयार की जाती है और
सिम्बोसिस के 4 कैंपस, पुणे, हैदराबाद, नागपुर और नोएडा। इन चारों कैंपस में आपके स्कोर यानी आपके रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलता है। इसमें आपको सबको पता है कि सिम्बोसिस का मेन कैंपस पुणे है, तो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में सबसे अच्छा करना पड़ेगा पुणे कैंपस के लिए। सिम्बोसिस की बात हो रही है तो आप इसके रैंकिंग को तो छोड़ नहीं सकते। सिम्बोसिस इंडिया में 3rd नंबर पे आती है अलॉन्ग विथ ऑल एनएलयूज एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लॉ कॉलेज। ये कॉलेज मैनेजमेंट के लिए शुरू से बेटर रहा। मैंने दोबारा रिपीट करूँ इस बात को, ये कॉलेज शुरू से मैनेजमेंट के लिए बेटर रहा है। तो ऐसे बच्चे जिनको बीबीए प्लस एलएलबी करना है, उनके लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू फिल द फॉर्म ऑफ स्लैट। बात हो रही है प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में, तो एक ऐसा नाम है जो काफी कम समय में काफी ज्यादा नाम बना चुका है। स्कूल का नाम है केपी महता स्कूल ऑफ लॉ, एफिलिएटेड विद नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। अब नारसी मुंजी तो किसी के परिचय के मोहताज है नहीं, आप सभी को पता है कि नारसी मुंजी की एस्टैब्लिश 1981 में है और ये यूनिवर्सिटी अपने बीबीए और एमबीए कोर्स के लिए जाना जाता है। इस कॉलेज से पढ़ने वाले बीबीए और एमबीए करने वाले जितने भी बच्चे हैं देश के बड़े बड़े कंपनी में अभी प्लेस्ड है या अपने खुद के अच्छे स्टार्टअप को चला रहे हैं। तो वैसे बच्चे जो बीबीए एलएलबी का सपना देख रहे हैं यानी कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज ये कॉलेज जो मेन कैंपस है वो मुंबई में लोकेटेड है एंड वी ऑल नो कि मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो वैसे बच्चे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो बीबीए एलएलबी करना चाहते हैं वो इस कॉलेज के फॉर्म को भरना ना भूले। इस कॉलेज के एग्जाम का पैटर्न भी क्लैट की तरह सेम है। वर्बल, लॉजिकल, लीगल, एनालिटिकल, रीजनिंग के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग और जनरल नॉलेज की पेपर होती है। ये एग्जाम सीबीटी बेस्ड है। इसके सेंटर पूरे इंडिया में है, तो आप कहीं भी इसके फॉर्म को भर के एग्जाम दे सकते हैं अपने घर के आसपास भी, और इस कॉलेज में पढ़ने का आपको मौका मिल सकता है। जो कि इसकी इनर रैंकिंग यूनिवर्सिटी की 21 पे है, तो ये अपने आप में बहुत मायने रखती है। अगर बच्चा सिम्बोसिस में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी वजह से, तो आप नारसी मुंजी का ऑप्शन बीबीए एलएलबी के लिए तो कतई मत छोड़े। इस कॉलेज में बीए एलएलबी भी है, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि कॉलेज बीबीए एलएलबी के लिए ज़्यादा बेस्ट है एज अ मैटर ऑफ प्लेसमेंट्स। क्योंकि इस कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो पैकेज जो है 5 लाख से लेकर के 17 लाख तक बच्चों को बहुत इजीली ऑफर हुआ है। अच्छी कंपनी की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट है, डेलोइट है, विप्रो है, आईबीएम है, रिलायंस है, अडानी जैसे कंपनी इस कॉलेज में, आदित्य बिरला जैसे कंपनी इस कॉलेज में रेगुलर प्लेसमेंट्स के लिए आते रहते हैं। तो बच्चों एनआईएमएस लैट यानी नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी लॉ एडमिशन टेस्ट के फॉर्म को मत छोड़े। फॉर्म अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे, जाके भरे और एग्जाम की तैयारी में लगे। प्राइवेट लॉ की बात चल रही है तो एक और कॉलेज बहुत बड़ा नाम है, आपने नाम सुना होगा ओपी जिंदल स्कूल ऑफ लॉ के बारे में। ये दिल्ली एनसीआर के सोनीपत में स्टैब्लिश है। ये भी एक बहुत अच्छा लॉ कॉलेज में से एक है। जो जिंदल बिजनेसमैन है, आपने नाम सुना होगा जिंदल स्टील सॉरी, ये उनके ऑनर का कॉलेज है। तो वैसे बच्चे जिन्हें बजट का इशू ना हो, खासकर क्योंकि इसकी फीस काफी हाई है, सालाना 10 लाख तक चला जाएगा, तो वैसे बच्चे जिनको फंड का इशू नहीं है, गो विथ ओपी जिंदल। इसके एग्जाम्स एलसेट के थ्रू होते हैं। ये एग्जाम अपने घर से बैठ के भी आप ऑनलाइन बेस्ड कंप्यूटर पे दे सकते हैं। अगर आपकी स्कोर अच्छा आ जाता है तो आप ओपी जिंदल में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। ओपी जिंदल स्टैंड फॉर बीए एंड बीबीएलबी दोनों। आप इस कॉलेज से एक अच्छे प्लेसमेंट के साथ ही बाहर निकलेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जिनको बीबीएलबी करना है, कॉर्पोरेट लॉयर बनना है और उन्हें फंड की इशू नहीं है, पैसे उनके पास है और टैलेंटेड भी है, तो एलसेट के पेपर को ना छोड़े। ये तो हो गए काफी महंगे कॉलेज। अब इसके साथ एक ऐसे कॉलेज की बात करते हैं जो प्राइवेट होने के बाद भी बहुत ही किफायती और टियर 1 टियर 2 के लॉ कॉलेज के बराबर आता है। कॉलेज का नाम है भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज। इसकी एस्टैब्लिश 1978 की है। पर इस कॉलेज में सबसे खास बात क्या है, इसकी कुछ सीटें महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आती है। यानी इसकी जो फीस कैटेगरी है 38,000, 90,000, 1,80,000 एंड 2,40,000। ये इसकी खुद की एग्जाम है, भारतीय विद्यापीठ लॉ टेस्ट। आप अपने स्कोर के हिसाब से, जैसा भी आपका स्कोर आता है उस हिसाब से आपको फीस कैटेगरी है। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो 40,000 की फीस पे आपकी एडमिशन हो जाएगी। उसके बाद 90 है, 180 है। तो वैसे स्टूडेंट्स की फीस की इशू है कि वो अच्छे कॉलेज में तो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास उतनी फीस नहीं है। तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस कॉलेज। आप इस कॉलेज को तैयारी को शुरू करें और अच्छे स्कोर करने पे आप कम फीस में इस कॉलेज में पढ़ सकते हैं। इसी लाइन में जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम है जो अपने इंजीनियरिंग के लिए काफी फेमस है और किसी के परिचय के मोहताज नहीं। आपने नाम सुना होगा बिट्स पिलानी। हाँ जी बिल्कुल, बिट्स पिलानी। और उसने अपने कैंपस में एक नए कोर्स का इनोग्रेट किया है, उसका नाम है लॉ, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। यानी बिट्स मुंबई में लाने जा रहा है लॉ का कैंपस। तो वैसे बच्चे जिन्होंने क्लैट दे रखा है, एलसेट दे रखा है, या इनमें से एलसेट क्लैट में उनका स्कोर खराब चला गया है, तो वो खुद बिट्स लॉ के पेपर को देख करके बिट्स पे पढ़ सकते हैं। बिट्स पढ़ने का एक अलग ही क्रेज रहेगा, एक अलग ही रिलेटिविटी रहेगी। अगर बिट्स क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो आप अगर यहाँ से पढ़ते हैं तो बी श्योर कि आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा।
पर द थिंग इज दैट कि इसकी फीस काफी महंगी है, 10 लाख पर एनम विथ हॉस्टल। ऐसे बच्चे जिन्हें फंड की इशू नहीं है और एक क्वालिटी चाहते हैं अपनी पढ़ाई में, गो विथ बिट्स लॉ। इसके फॉर्म्स आ चुके हैं, फॉर्म भर करके आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अभी एग्जाम्स और भी काफी बाकी हैं, जिससे आपको एनआरएफ रैंकिंग, इंडिया के एनआरएफ रैंकिंग वाले कॉलेज जैसे कि क्राइस्ट हो गया, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, जैसे कि एलपीओ जो 16वें नंबर पे आता है, जैसे कि शिक्षा अनुसंधान जो 8वें नंबर पे आता है, जैसे कि कलिंगा जो 12वें नंबर पे आता है। ऐसे बहुत सारे लिस्ट अभी है, जैसे सविता हो गया, जैसे अलायंस हो गया, इनके खुद के एग्जाम्स होते हैं, क्लाइंट के स्कोर की जरूरत नहीं है, और इस सब इंडिया के एनआरएफ रैंकिंग में है 1 to 30 के बीच में। तो आप इन सब के बारे में रिसर्च करके कलिंगा, एलपीओ, सविता, क्राइस्ट जो मैंने दोबारा नाम बता रहा हूँ, इनके खुद के फॉर्म्स इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इनको भर करके आप पढ़ सकते हैं। कोई भी कॉलेज टियर 1 और टियर 3 एनएलयू के बराबर ही है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूंगा। जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, एंड प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू।